श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री ठाकुर जी ने कहा, लाला मैं अकेले नहीं खाऊंगो, या मैं तो थोड़ो तोकू दूंगो। अब तू विश्वास ना करे तो देख कितना बढ़िया माखन है। तो ठाकुर जी ने इसे पीछे छिपा रखा था, ऐसे जैसे दिखाया तो दर्पण में वो भगवान का ही प्रतिबिंब आ रहा ना, छाया। तो भगवान ने देखा कि इसके भी हाथ में, वो अपना ही माखन का उसके हाथ में दिखाई पड़ा। प्रतिबिंब में तो जैसा होगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, अरे मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही चोर हूं, तू तो मोते पक्को चोर निकस्यो। तेने तो पहले ही एक माखन को गोला अपने हाथ में ले राख्यो, तब कोई बात ना है। तू मेरी चोरी मत कहियो, मैं तेरी चोरी ना कहूंगो। अपने प्रतिबिंब से ही वार्तालाप कर रहे थे भगवान। मैया और यशोदा और रोहिणी छोटे से लाल जी की मीठी मीठी बात सुन रही। आप लोग सोचेंगे लाल जी कितने बड़े थे। लाल जी 2-2.5 बरस के ही थे। कितने? मलुकदासी ने तो कहा 30 महीने दा बोलदा चालदा, माखन चाटदा। वो तो मलुकदासी तो अपनी वाणी में लिख रहे हैं, पंजाबी एक पद है उनका, उसमें वो लिख रहे हैं कि ठाकुर जी ने 3 महीने की आयु में माखन चोरी शुरू कर दी। वो तो यहां तक लिख रहे हैं। विचित्र है ठाकुर जी की लीला। मैया यशोदा रोहिणी सुन रही थी। मैया बोली, कन्हैया, ओ लाला कन्हैया। ठाकुर जी चुप हो गए। अरे मैया ने देख लिया। जब मैया ने बार बार आवाज लगाई तो ठाकुर जी ने बात बनाते हुए कहा, माता कएश नवनीत मिदम त्वदीयम, लोभेन चोरयतु मध्य गृहं प्रविष्टः, मदवारणम न मनुते मयि रोष भाजी, रोषम तनोति नहीं में नवनीत लोभः। ये कौन को छोरा तेरे महल में आए के माखन चुराए हुए यहां तक चलो आयो। तू तो बड़ी बूढ़ी दिखे तो कम कछु। और ये कौन को छोरा तेरे घर में घुस गयो। मद वारणम न मनुते, मैं आपको रोकूं कि तेने हमारे घर में घुस के चोरी क्यों करी। मैं आपको आंख दिखाऊं तो ये हमको आंख दिखावे, मैं आपको चिढ़ाऊं तो मुंह। दर्पण के सामने खड़े होके जैसा मुंह बनाओगे वैसा ही तो उसमें दिखाई पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं इसको डांटता हूं तो ये हमको डांटता है, मैं इस पर आंख निकालता हूं तो हम पर आंख निकालता है। हमारे घर में चोरी करे, हम पे आंख निकाल रहे है। मैया हंसवे लगी, बोली, लाला ये कोई दूसरे को छोरा ना है, ये तो तू ही है। अच्छो मैया मैं कहां से आया, मैं तो तेरे सामने हूं। तो मैया ने ठाकुर जी को गोद में ले लिया, दर्पण के आगे खड़ी हो गई। देख लाला, मैं तो या दर्पण में दिख रही हूं कि नहीं? हाँ दिख तो रही हो। और तू मेरी गोदी में या मैं दिख रहे हो कि नहीं? हाँ दिख रहा हूं मैया। लाला यही ते कहें परछाई, यही ते कहें प्रतिबिंब। ठाकुर जी बोले, मैया प्रतिबिंब कैसों कहें। हे लाला बड़ो बोरो है, यही है प्रतिबिंब कहें। जिनकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है वो इतने भोरे बन जाते कि मैया प्रतिबिंब कैसों कहें। ठाकुर जी बोले, आज तो हम धोखे में पड़ गए। प्रतिबिंब कोई मैंने दूसरे का छोरा मान लिया, नहीं तो सफल हो जाते चोरी में। मुहूर्त बिगड़ गया, अब नया मुहूर्त देखना चाहिए। एक दिन ठाकुर जी फिर भीतर प्रविष्ट हुए, माखन की मटकी उघारी और अपना हाथ मटकी में घुसाया। मैया दूर से देख रही है। मैया ने कहा, कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी। कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। ठाकुर जी ने उत्तर नहीं दिया तो मैया बोले, किम पिति रीति
अरे ओ बाप बोलो तो सही, अरे ओ पिताजी बोलो तो सही। मैया गुस्सा हो रही ने, खींच रही है, अरे ओ मेरे बाप बोलो तो सही। आप लोग कहेंगे मैया ने बाप क्यों कहा? मैया ने बाप क्यों कहा ठाकुर जी को? भैया भले ही वो बेटा बन के आए हैं, लेकिन आखिर हैं तो सबके भले ही बेटा बन के आए हैं, लेकिन वस्तुतः वे सबके बाप हैं। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन। ये किसकी रचना है? ये एक मुस्लिम भक्त की रचना है, नजीर की। बड़े उच्चकुट के कृष्ण भक्त हुए। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। यारो सुनो, 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 यारो सुनो कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे। जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। जाहिर में बात तो यही थी कि वो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। वरन वो आपी माई थे और आपी बाप थे। वरन वो आपी माई थे और आपी बाप थे। वो जगत के माता भी हैं, जगत के पिता भी हैं। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वे आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं
कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा, उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा। संसार की जो रीत थी उसको रखा बचा। संसार की जो रीत थी उसको रखा बचा। मालिक थे वह तो आप ही, उन्हें बालपन से क्या। मालिक थे वह तो आप ही, उन्हें बालपन से क्या। वहाँ बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था। वहाँ बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। बहुत सुंदर भाव है, कहाँ तक उनका वर्णन करें। बहुत बड़ा पद है, लेकिन अब सीधे कुछ आगे बढ़कर माखन चोरी की बात कहते हैं। करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल। करने लगे जो धूम ये गिरधारी नंदलाल। एक आप और दूसरे साथ उनके ग्वाल बाल। एक आप और दूसरे साथ उनके ग्वाल बाल। माखन दही चुराने लगे सबके देखभाल। माखन दही चुराने लगे सबके देखभाल। जी अपनी दूध चोरी की घर घर में धूम डाल। दी अपने दूध चोरी की घर घर में धूम डाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या करते हैं ठाकुर जी। कोठे में होवे फिर तो उसी को ढंढोरना। कोठे में होवे फिर तो उसी को ढंढोरना। मटका हो तो उसी में भीजा मुख को बोरना। मटका हो तो उसी में भीजा मुख को बोरना। ऊंचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना। ऊंचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना। पहुंचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना। पहुंचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या
मैं आज इनके घर में गया नहीं तो ये मुझे इस बहाने से देखने आई, क्योंकि मुझे देखे बिना इनको चैन पड़ती नहीं। और मैया मैं इन्हें नहीं सताता हूं, मैया कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती हैं, कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती हैं, जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़े जाती हैं, जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़ जाती है, आप ही मुझे रुठाती हैं, आप ही मनाती हैं, आप ही मुझे रुठाती हैं, आप ही मनाती है, मारो इन्हें ये मुझको बहुत सा सताती हैं, मारो इन्हें ये मुझको बहुत सा सताती है। अब ठाकुर जी 3-4 साल छोटे बच्चे कहते हैं ना मारो इसको, इन्हें हमको बहुत परेशान करते, इनको मारो। तो ठाकुर जी कह रहे मारो इनको, ये झूठी शिकायत लेके आई। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। कहते हैं नजीर साहब, एक रोज मुंह में कान्ह ने माखन छिपा लिया, एक रोज मुंह में कान ने माखन छिपा लिया, पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुंह बना दिया, पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुंह बना दिया, मुंह खोल 3 लोक का आलम दिखा दिया, मुंह खोला 3 लोक का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। अब अंतिम छंद और बोल देते हैं। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की जय बोलो, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की जय बोलो, गोविंद कुंज छैल बिहारी की जय बोलो, गोविंद कुंज छैल बिहारी की जय बोलो, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय, गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय, दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। अब मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए नजीर साहब से, भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम बोलने में इतराज है, उनको पूछो, ये भी तुम्हारे पूर्वज से, ये भी भारतीय मुसलमान थे, क्या कहते हैं, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय, गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय, दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की
बोलो जय। तुम भी न जीव कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, 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 यारो सुनो। इसलिए मैया ने कहा, कृष्णक्वासि करोषि किम पितरिति। अरे ओ पिताजी, बोलो तो सही, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया या समय में एक बड़ी भारी समस्या के समाधान में लगे हो भयो, तू हमको छेड़े मत। मैया बोली, अरे लाला, समस्या तो बड़े बूढ़ेन पे आवे, बड़ेन पे आवे, तू छोटो सो 2.5-3 बरस को लाला, तेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई, कौन सी समस्या आ गई है? अरे मैया तू कछु मत पूछे, तेने जो हमारे हाथ में पद्मराग मणि को कड़ूला धारण करायो है ना, ये सूर्य नारायण की किरणन सो तपके एकदम गर्म है, उष्ण है गए। काऊ अच्छे गुणी वैद्य ने बताई के हाथ में जलन परवे लग जाए तो माखन लगाना चाहिए, माखन की तासीर बड़ी ठंडी होए। तो मैंने अपने कड़ूला की जलन बुझावे के ताई, शांत करवे के ताई अपने हाथ को और माखन की मटकी में घुसायो है। मैया हंसवे लगी। मैया बोली, वाह कन्हैया, तेरे कड़ूला की जलन शांत है गई? हाँ मैया है गई, पर तेरे मोहड़े में माखन कैसे लग रहे हो? अरे मैया कहा बताऊं, कड़ूला की जलन वहां ते तो शांत है गई, वो यहाँ है गई, पेट में चली गई। तो मैंने सोची जो माखन कड़ूलान की जलन को शांत कर सके, वो मोहड़े की जलन शांत क्यों ना कर सके, और वो पेट की जलन हुए शांत क्यों ना कर सके। तो मैया सांची बताऊं, कड़ूला की जलन तो शांत है ही गई, मुखारविंद की जलन हु शांत है गई, और मेरे उदर की जलन हु शांत है गई। मैया बहुत हंसी, बोली, वाह लाला तू बहुत चतुर है। अच्छा एक बात बता लाला, मैंने कहूं तारो बेणो लगाए ना राख्यो, कुंडी लगाए ना राखी, सबरो घर तेरो ही है, और तू, अब मैं खूब प्रेम ते तो खवाऊं तब तो तू खावे नहीं, पर चोरी करके क्यों खावे? ठाकुर जी बोले, मैया सांची बात कहूं? हाँ सच्ची का मैया, चोरी ते खाइवे में स्वाद कछु ज्यादा आवे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देखो ठाकुर जी ने माखन लीला, माखन चोरी की, तो कोई ऐसा व्यक्ति, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जिस व्यक्ति ने बचपन में कभी चोरी करके कुछ न खाया हो, वो अपना हाथ खड़ा कर दे। एक आध कोई हाथ खड़ा कर भी दे, झूठा सच्चा, तो भैया जमाना तो बहुमत का है। भाई हम तो अपनी बात कबूल करते हैं, हमने तो बचपन में चोरी करके खाया, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बच्चों की आदत, अभ्यास। नारियल के गोला और गुड़
पन्नी में लपेट के भूसा में गाड़ देते, क्योंकि वो ज्यादा गुड़ खाने से वो फोड़े निकलते, तो प्रतिबंध होता। तो चुरा के गुड़ और गोला नारियल का भूसा में गाड़ दिया। और कभी माताजी गाय को भूसा चारा डालने गई, जैसे उन्होंने खाला वो आ गया, सोई चोरी पकड़ी गई। किसका गुड़ रखा हुआ है? तो ये बात अपनी कथा कहने हम नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, बचपन में प्रायः वो चोरी नहीं है, वस्तुतः वो बालकों की क्रीड़ा है। इसी को तो बाल गोपाल की लीला कहते हैं, बाल गोपाल की लीला। घर में रोटी नहीं खाएंगे, अब तो धूल मिट्टी में बच्चों का खेलना ही बंद हो गया। और नहीं तो गांव में छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर कहीं छाया में खेलेंगे और वहां रोटी पन्ना खेलेंगे। वहां बिरिया की पत्ती ले आएंगे, छोटी छोटी खपरी ले आएंगे, उसी को एक लकड़ी से पूड़ी बना लेंगे, कड़ाही बना लेंगे, वहीं सब खेलेंगे और पंगत जिमा देंगे एक दूसरे को। वो घर में खूब अच्छे परिवार के बच्चे हैं, पर वो एक दूसरे को पत्ती खिला करके इतने खुश होंगे जैसे कोई मिठाई खा ली है। और जब चलने लग जाएंगे तो इतना बढ़िया मिट्टी का घरौंदा बनाया था, सब घर बना के वहां खेल रहे थे, एक दूसरे का पैर से घर बिगाड़ के चले जाएंगे। बालकों की लीला है, क्रीड़ा है। तो श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। ये बात हमने इसलिए कही कि जब सब हाथ नीचे के नीचे किए रह गए, सबने स्वीकार कर लिया कि हमने कोई न कोई चोरी जरूर की है, तो हमारे ठाकुर जी ने चोरी की, तो इसमें आप लोगों को इतना इतराज क्यों है? सब चोरी करते हैं। एक कहानी है संस्कृत भाषा में, चोर पकड़े गए तो राजा ने सबको फांसी की सजा सुनाई। 4 चोर थे, 3 चोर तो फांसी पर चढ़ गए, चौथा था, उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा? बोला हाँ, हमारी आखिरी इच्छा राजा साहब से मिलने की, गुप्त विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी, राजा को विद्या सिखाएंगे हम। जल्लादों ने कहा महाराज साहब, एक चोर जो है कहता हमारी आखिरी इच्छा राजा से मिलने की। पूछा जाता ना मरने वाले से, क्या खाने पीने की तुम्हारी इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा राजा से मिला। बोले महाराज मैं सोने की खेती करना जानता हूं और मैं एकमात्र इस विद्या का ज्ञाता हूं, मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ ही विद्या चली जाएगी, तो मैं सोने की खेती सिखा के तब आप भले ही हमको फांसी पर चढ़ा देना। राजा ने कहा तो बहुत काम का आदमी है। तो बोले पहले खेत तैयार कराओ। तो राजा से खेत तैयार कराया, सबको, मंत्रियों को, राजा को, सबको लगा के उन्हीं से खेत जुतवाया। बोले इसमें कोई पशु नहीं लगेगा, इसमें तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, सब मंत्र का काम है। खेत जुतवाया और इसके बाद राजा के सुनार को बुला करके छोटे छोटे सोने के गोल गोल दाने बनवाए। मुहूर्त बताए कि अमुक मुहूर्त में ये बोया जाएगा। सब तैयारी, सब चमत्कार देखने के लिए तैयार थे। जब बोलने का आया तो बोले भाई मैं मंत्र उठा सकता हूँ। बोले आप बो? बोले मैं बो नहीं सकता, क्योंकि जिसने कभी चोरी न की हो वही बोएगा, तब ये उगेंगे नहीं। तो मैं उसको मंत्र बता सकता हूँ, मंत्र मुझे याद है, मैं उसको मंत्र बता सकता हूँ जिसने कभी कोई चोरी न की हो। अब सब सोचने लगे कि चोरी तो हमने की है, और मान लो हमने राजा के सामने अपने को अच्छा भला प्रमाणित करने के लिए हाँ भर ली और बीज बोए और उगे नहीं, तो फांसी तो हमको जरूर हो जाएगी, इसलिए फांसी से बचने के लिए सीधे ही स्वीकार कर लो। सब ने कहा महाराज हमने तो बचपन में चोरी की, हमने चोरी की। तब सबसे ईमानदार न्यायाधिकारी थे, उनसे कहा, बोले हमने भी बचपन में माँ के लड्डू चुराए थे। मंत्रियों ने भी चोरी कभी कबूल कर ली, सब ने कहा हमने चोरी की। तब चोर बोला महाराज आप ही अब कृपा करके बो दीजिए, क्यों आप तो राजा साहब हैं, राजा तो साक्षात भगवान का रूप होता है, आप ही बो दीजिए। सब ने कहा हाँ महाराज आप बो दीजिए। राजा भी घबरा गया कि हमको फांसी पर तो कोई नहीं चढ़ाएगा,
पर बीज नहीं उगे तो हमारी भारी बेइज्जती होगी, कहेंगे राजा चोर है। अभी तो इसी बात का झगड़ा है, वो कहता तुम चोर है, वो कहता तुम चोर है। अब चोर कौन है और साह कौन है, इसको तो अंतर्यामी ठाकुर जी जाने। इसी बात का झगड़ा चल रहा है, वो कहता तू चोर, वो कहता तू चोर। तो राजा ने कहा हमको सब प्रजा चोर कहने लग जाएगी। तो राजा संकोच में पड़ गया, नहीं नहीं और किसी। बोले महाराज अब आपके अलावा कोई है ही नहीं, पुरोहित जी ने भी मना कर दिया, गुरु जी ने भी मना कर दिया, आपने तो चोरी नहीं की होगी। राजा ने हंसते हुए कहा कि मैंने बचपन में खूब सुंदर अधोटा दूध उबल रहा था, उबल के ठंडा हो गया था, मोटी मोटी मलाई ऊपर पड़ गई थी, तो मुझे लालच आया और मैंने मलाई ऊपर की ऊपर उतार के खा ली थी। ऐसा बचपन में तो मैंने ऐसा किया। बोले अब तो चोरी है, चाहे बचपन में करी हो और चाहे जवानी में, चाहे चोरी तो चोरी है। अब कोई तैयार नहीं, इतना मेहनत, इतने दिन तो उसकी जिंदगी बढ़ेगी चोर की। राजा बोले भाई तुमने सबका समय खराब किया, ऐसी विद्या किस काम की जो कोई कर ही न सके। तुम क्या कहना चाहते ये तो बताओ। तो उस चोर ने, संस्कृत की कहानी है ये, तो उस चोर ने कहा यदि सर्वे चौराः तत्कथम अहमेव मृत्युदंडार्हः। उसने कहा कि जब सभी चोर हैं तो हमको ही अकेले को फांसी क्यों। भाई आपके यहाँ कानून है राज्य में, जो चोरी करेगा उसको फांसी, और सबने स्वीकार कर लिया। आप खुद कह रहे हैं मैं चोर हूं, मैंने चोरी की, चोरी करने वाला चोर। सब हंसने लगे। राजा ने कहा ये बहुत चतुर आदमी है, उसको राजा ने अपना मंत्री बना लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यदि सर्वे चौराः, तो मैया बोली कि चोरी क्यों करे। ठाकुर जी बोले चोरी ते खाए में कछु स्वाद अधिक आवे। लाला ये बात तो बहुत अच्छी है, पर देख एक बात है, हमें कोई दुख नहीं है तेरी चोरी करने का, हमें तो प्रसन्नता, तू कैसी कछु खाए तो सही। और ये गोपी तेरे दर्शन करवे के काजे नंद महल में आवे, और जब तो ये चोरी कर तो भयो पावे। ये सबरे ब्रज में जाए जाए कि तेरी शिकायत करें, तेरी निंदा करें कि ब्रजराज नंद राय जी को, जसोदा जी को सपूत तो चोर है, चोरी करे। ठाकुर जी बोले मैया प्रचार प्रसार के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, कितने एजेंट बनाने पड़ते हैं, और ये बिना पैसा लिए, बिना कुछ लिए दिए मेरा इतना प्रचार कर रही है, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। मैया बोली देखो लाला, एक प्रचार होता है, एक दुष्प्रचार होता है। भगवान बोले कैसे होए, प्रचार होना चाहिए, चाहे भलो होए चाहे बुरो होए। का घाटो तेरो। मैया बोली और कछु घाटो ना है, जब सबरे ब्रज में तू चोर के नाम ते प्रसिद्ध है जाएगा, तो को बड़ो गोप अपनी छोरी तो को नहीं देगो, तू कुमारो ही रह जाएगा, तेरो ब्याह ना होगो। जैसे का तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ठाकुर जी तुरंत भूमि पर लौट गए, रोने लग गए। मैया दूसरे तो चोर पीछे कहेंगे, चोर को खिताब तो तैने ही हमको दे दियो, अब मैं तेरी गोद में कबू नहीं चढ़ूंगा, तेरो दूध नहीं पीऊंगा, माखन नहीं खाऊंगा, श्रृंगार नहीं करूंगा, स्नान नहीं करूंगा। जैसे छोटे बच्चे रूस जाते। मैया ने बहुत मनाया, ठाकुर जी मने नहीं। अंत में मैया ने कान पकड़ के कहा लाला मैं माफी मांगू, अब ना कहूंगी तो ते चोर, तू काय को चोर, तो ब्रजराज को पूत है, तू चोर ना है, आ लाला मेरी गोद में आ जा। ठाकुर जी गोद में आ गए, दूध पीने लगे। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने लीला परिवर्तन किया। बोले मैया, हाँ लाला तू कौन की मैया है। अरे बड़ो भोरो, इतने की बात, इतनी सी बात भूल गए हो, मैं तेरी मैया, तू मेरो लाला। अच्छो तो ये बाबा कौन को है। बोले तेरो नंद बाबा है। दाऊ भैया कौन को। बोले तेरो दाऊ भैया है। और ये नंद महल कौन को है। बोले तेरो ही नंद महल है लाला। अच्छा ये गैया बछड़ा बछिया कौन के। अरे लाला तेरे हैं तेरे हैं तेरे हैं।
अच्छा मैया एक बात और बता, ये माखन मिश्री दूध दही मेवा मिष्ठान सब कौन को है? मैया बोली अरे तू तो पीछे पड़ गयो, सब तेरो है तेरो है तेरो है तेरो है। इतना सुनती ठाकुर जी गोद से उछल के ठाड़े हो गए और ऐसे थोड़े टेढ़े से होके भ्रुकुटी टेढ़ी करके और बोले मैया जब सब कछु मेरो ही है तो अपनी वस्तु चाहे चौरे में बैठ के खावे चाहे दुबक के खावे या मैं तेरी नानी को कहा जाए रहो है। मैया बोले रे लाला तू है तो नेक्सो इतनी बुद्धि तुम्हें कहाँ ते आई, कहाँ ते भूमिका बनाए के कहाँ ले आयो। ऐसी सुंदर माखन चोरी लीला।